लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे, लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे, जनाजा पढ़ने आएंगे जब तुम भी छोड़े जाओगे, जनाजा पढ़ने आएंगे। लगता था कि मेकिंग फ्रेंड इज़ क्राइम, है ना। तो अब बहुत मुश्किल से मैं दोस्ती करती हूँ किसी से, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी दोस्त पाए मैंने जिनकी दोस्ती के लिए मैं माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, मुझे बोलने की ज़रूरत क्या थी, पर अब जो ज़रूरत है तो अल्फाज नहीं है पास मेरे, सुनने को सारी दुनिया है पर माँ नहीं है पास मेरे, पर माँ नहीं। लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं और उन सारे लड़कियों की जिम्मेदारी एक होती है वो दुनिया में कहीं भी हों। कुछ इस तरह से अकेली हूँ, भीड़ में रहकर भी तन्हाइयों की सहेली हूँ, और आप कितना ही जान पाएंगे मुझे, आप कितना ही जान पाएंगे मुझे। ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजीएस में। आज हम मौजूद है सीवान में। मेरे बगल में देख रहे हैं काफ़ी अंतराल बाद फिर से एक बार चौथी किताब लेकर आई है। उसरा जी है जो सीवान की बेटी, एक बार फिर से अपने शायरी था जो काफ़ी वायरल हुआ था, उसी से हम स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा, और हर बार मुकरता है ना अपनी बात से तू, हर बार मुकरता है ना अपनी बात से तू, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा। चौथी किताब आपका आया है ये जी, आज ही रिलीज हुई है। आज रिलीज हुआ है, तो ऐसे अगर लोग लेना चाहे इस किताब को तो कैसे ले सकता है? ऑनलाइन साइट्स लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। किताब का नाम है बेरुखी, और आप इसे इजीली ऑल इंडिया में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये डिलीवर हो जाएगा। चलिए, ये शायर आप लिखती हैं या कोई लिखता है तो आप फिर बोल देती है? नहीं, ये मेरी खुद की कॉपीराइट है सारी पोएट्री। इस चौथी किताब में जो आपकी कविता की आई है, इसमें क्या ऐसा क्वालिटी है कि जो लोगों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और खरीदना चाहिए? मैंने इस किताब में बेरुखी में ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूने की कोशिश की है। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसे जज्बात, ऐसे साथ जो इंसान नॉर्मली वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मैंने उसे लिखने की कोशिश की है, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है लोगों के लिए। चलिए, इसमें से 4 लाइन कोई गुनगुना दे जो चौथी किताब आपका आया है कविता का। जी, एक इसका मुझे बहुत फेमस है, मुझे बहुत पसंद आता है। एक मैंने लिखा था कि मैं कुछ इस तरह से अकेली हूँ, मैं कुछ इस तरह से अकेली हूँ, भीड़ में रहकर भी तन्हाइयों की सहेली हूँ, मैं कुछ इस तरह से अकेली हूँ, भीड़ में रहकर भी तन्हाइयों की सहेली हूँ, और आप कितना ही जान पाएंगे मुझे, आप कितना ही जान पाएंगे मुझे, मैं अल्फाजों से ज़्यादा जज्बातों की पहेली हूँ, मैं अल्फाजों से ज़्यादा जज्बातों की। चलो उसरा, एक चीज़ बताओ, ऐसे दिमाग में कैसे आ जाता है कि एक लाइन 2 लाइन जैसे कि एक शायरी तैयार करती है? इसका एक सीक्वेंस है जो मुझे पता है कि आप पहले 2 लाइन लिखो, 2 से तीसरे पे आप जाओगे तो 4 होगी, 4 से 8 और 12 तक आप खुद पहुंच जाओगे। समय लगता होगा लिखने के लिए? नहीं, ये सब एक रैंडम थॉट्स होते हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही हैं। मैं जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं आसपास को ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बाद ऐसे कोई चीज़ मुझे पकड़ती हूँ मैं, तो फिर वो मुझे अगर काफ़ी टाइम तक बॉदर करती है तो फिर उसे कहीं ना कहीं उससे खुद से दिमाग में वर्ड्स बनने लगते हैं कि इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे कह सकते हैं, तो वो खुद से हो जाता है। जो दिमाग में आता है वो तुरंत लिख लेती है? बिल्कुल। कई बार तो मैं नहीं लिखती तो फिर भूल भी जाती हूँ, क्योंकि ये सब एक साथ आपके पास ना हज़ारों थॉट्स एक बार में आते हैं, आपके पास हज़ारों वर्ड्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, तो उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी लाइन मुझे चूज़ करनी है। तो ये है कि आप उसमें थोड़ा ध्यान दो, वहाँ पर लिख लो, जो हो गया। चलिए, आप सीवान से हो और सीवान के अक्सर लड़कियां की जिम्मेवारी ज़्यादा होता है और आप एक शायर के काम करती हो। जिम्मेदारी हर जगह की लड़कियों की बराबर होती है, किसी ज़िले से उसकी जिम्मेदारी का पहचान नहीं हो सकता है। लड़कियां लड़कियां होती हैं और सारे लड़कियों की जिम्मेदारी एक होती है, वो दुनिया में कहीं भी हो। चलिए, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप यहाँ पे पहुँची, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्या कहेगी इस पर? परेशानी की अगर बात करें तो आई वुड से वही कि जो मैं पब्लिकेशन में, क्योंकि मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, मतलब बुक जब मैंने लिखी थी 8th स्टैंडर्ड में थी मैं उस टाइम, तो उस वक्त तो था कि मुझे चीज़ों का पता नहीं था। जब भी कुछ चीज़ नया खुलता तो लगता था कि अब ये क्या आ गया, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते थे, तो उसमें मुझे जो भी परेशानी हुई उधर हुई, बाकी ऐसे सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला। चलिए, चौथी किताब में माँ बाप को लेकर कोई शायर है आपके पास? बिल्कुल। एक मेरी पोइट्री है माँ पर, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर इंसान अपने माँ से बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत ज़्यादा करीब होता है। इस पूरी किताब में माँ पर एक ही कविता है, और वो ये है कि कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, तुम्हारी गोद नहीं है सर के नीचे तो सो नहीं पाती हूँ माँ। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊँ कातिल कौन है, अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊं कातिल कौन है, बोलने की आदत नहीं थी क्या पूछते हो क्या मौन है। माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, मुझे बोलने की ज़रूरत क्या थी, पर अब जो ज़रूरत है तो अल्फाज नहीं है पास मेरे, सुनने को सारी दुनिया है पर माँ नहीं है पास मेरे, पर माँ नहीं है पास मेरे।
मेरी सारी जो बुक होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस पर होती हैं। सोशल इश्यूज़ हो गए, ब्रोकन हार्ट हो गए, सैड हो गए, कहीं पे कुछ ऐसी बात जो मुझे चुभ रही है, कई ऐसे अल्फाज होते हैं, कई ऐसे एहसास होते हैं जो लोग फील करते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर वर्ड नहीं होता है। तो मैंने बस वही किया है कोशिश। तो चलो, जो सैड होता है वो सैड से 4 लाइन 2 लाइन बोलना, 4 लाइन नहीं बोलेंगे, 2 ही लाइन बोल। मैंने लिखा था कि लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे, लगाकर जान की बाजी सुना है इश्क कर बैठे, जनाजा पढ़ने आएंगे जब तुम भी छोड़े जाओगे, जनाजा पढ़ने आएंगे जब तुम भी छोड़े। चलिए, अभी आज के समाज में जो माहौल में अभी जो जैसे चल रहा है उसके लेकर इस चौथे किताब में आपके पास क्या है? जी, एक मैंने लिखा था उस पर रिश्तों के ऊपर लिखा था मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के जो एक बिटर ट्रुथ है, तो इसका शीर्षक है कि देखो रिश्ता बिकता है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, रिश्ते जुड़ते हैं पैसों से देखो रिश्ता बिकता है। चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो इंसानों की यहाँ कीमत है, चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो इंसानों की यहाँ कीमत है, जितना पैसा उतनी इज्जत इंसानियत दीदा खोता है, जैसी डिग्री वैसी कीमत देखो रिश्ता बिकता है, देखो रिश्ता बिकता है। मैं किसी से दोस्ती करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मेकिंग फ्रेंड इज़ क्राइम, है ना, तो अब बहुत मुश्किल से मैं दोस्ती करती हूँ किसी से, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी दोस्त पाए मैंने जिनकी दोस्ती के लिए मैं हमेशा से बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले जो कि सिचुएशंस और इसके हिसाब से हमेशा मेरे साथ रहे किसी भी सिचुएशन में। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि जग बदला सब बदला बदले लोग बारी बारी, जग बदला सब बदला बदले लोग बारी बारी, जो ना बदला सो यार मेरा ना बदली ओदी यारी, जो ना बदला सो यार मेरा ना बदली ओदी यारी। चलो उसरा जी, एक चीज़ और जाते जाते एक चीज़ बताते चलो कि अब कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि तीसरी किताब के बाद चौथे पे क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ प्यार दुलार और उससे बेटर हमको मिलने वाला है? जी, मैं उम्मीद करूँगी कि मुझे जिस तरह से शाम और तन्हाई को सबने प्यार दिया उस तरह से बेरुखी को भी प्यार दें, क्योंकि कहीं ना कहीं शाम और तन्हाई वाज माय टर्निंग पॉइंट और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला लोगों से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरुखी को भी आप मंगा कर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ आप रिव्यू में बता सकते हैं कि मुझे कैसी लगी। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी, और फिर आप इसे पढ़े, ज़रूर पढ़ें और अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो भी लिखती हूँ वो लोगों के लिए लिखती हूँ, तो उनके थॉट्स, उनके सजेशंस और वो क्या सोचते हैं, क्या उनको क्या लग रहा है, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग शेयर करें, मंगा कर पढ़ें और खूब सारे प्यार दें। सर्च कैसे करेंगे, जैसे अमेज़न पे क्या लिखना है? आप बेरुखी नाम सर्च करेंगे, आप यूसरा फातिमा सर्च करेंगे, बेरुखी बुक सर्च करेंगे, आप जो करेंगे मिल जाएगी। चलिए, आप सिवान से हैं और सिवान से बहुत हमारे जो एथी है उसमें क्या होता है कि लड़कियां खुल के बाहर नहीं आती है, लिख नहीं पाती है, शायर बोल नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी चाहे कोई उस पर ताना मारेगा। लेकिन उन लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब के दौर में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियां कर रही हैं और इवन की बेटर कर रही हैं, बेहतरीन का अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं, अपना 100% दे रही हैं। अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड आई विल ऑलवेज से कि एक इंसान, वो बेटा हो या बेटी हो, अगर वो कुछ करना चाह रहा है, अगर उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंसान कुछ करना चाहे और उसको प्रॉपर उसके माँ बाप से, उसकी फैमिली से सपोर्ट मिल जाए ना, तो वो बेहतरीन कर लेता है। तो आई विल सजेस्ट कि एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल फादर्स एंड मदर्स, ऑल द पेरेंट्स, कि आप अपने बच्चों का साथ दें अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पापा, मेरे मम्मी, हर चीज़ में मैंने एक बार उन्हें बताया था कि मैं भी बुक लिखूंगी, एंड वाज लाइक हाँ करना चाहती हो तो कर लो। तो अगर आप अपने बच्चों का साथ देंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और बेहतरीन करेंगे। अपने बच्चों पर यकीन करें, उन पर एतबार करें कि वो आपकी तरबियत है, वो ख़राब नहीं हो सकती है, वो रायगा नहीं जा सकती है। तो बस उन पर यकीन करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने दें। चलते चलते 2 लाइन इनके लिए।